लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की सियासत ने एक बार फिर से करवट बदली है। 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके कारण प्रदेश की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि उस पर कोई संकट नहीं है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम को देखते हुए चर्चाएं इस बात को लेकर भी तेज हो गई है कि हरियाणा में भी अब ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला सकती है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के गिने चुने दिन बचे हैं, जैसे दिल्ली में बीजेपी के गिने चुने दिन बचे हैं। वहीं शुक्रवार को जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचा, तो उससे 10 मिनट पहले ही वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए और कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं की। गवर्नर हाउस के अधिकारियों ने बताया कि माह महीन किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। वहीं चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हरियाणा में मचे सियासी बवाल पर क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है, उनके 43 एमएलएज हैं। गवर्नमेंट हैज नो राइट टू कंटिन्यू एंड वी रिक्वेस्टेड द गवर्नर के इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। सेकेंड अल्टरनेटिव में कि अगर अपनी गवर्नर की ऐसी कोई फैसला आता है या उनका विवेक की बात करते हैं तो इमीडिएटली हाउस कन्वीन किया जाना चाहिए और सरकार से और मुख्यमंत्री से कहा जाना चाहिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और यही रूल्स कहता है। लेकिन सीएम साहब 2 बारी 3 बारी कह चुके हैं कि हमने 1 महीना पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जो आपने में लाए थे, आप उसको गिरा चुके हैं। अब विरोध नहीं है। सीएम साहब के बारे में, इस बारे में मैं कुछ और बात कहूँ। बात यह, सीएम साहब को इस बात का ज्ञान होना चाहिए उस बात के लिए कि जब आप विधायक बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, उस टाइम 90 का हाउस था उस टाइम, और इस टाइम 88 का हाउस है। 88 में वी आर एट 43 और 3 विधायकों ने विड्रॉ कर लिया है, इसलिए आप माइनॉरिटी में आ चुके हैं। ये कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आपने 13 मार्च को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था तो आपको 1 साल के लिए, सदा के लिए। पॉलिटिकल सीन रोज ही चेंज होते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जब चुनाव में आम होता है कि जब चुनाव के मौके जिसको टिकट नहीं मिलती थी अपने टिकट के लिए, उन्हें यहाँ ये हो गया तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट, तो चले गए। ऐसे उधर से भी कुछ लोग आ जाएंगे, वो भी आएंगे, आप देखिए। कांग्रेस सपना देख रही है सरकार बनाने का, 24 में ही कैसे बना लेंगे? तीनों की मेंबरशिप तो उसी दिन चली। मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी उसी दिन मैंने रिजाइन करता, रिजाइन करके पार्टी ज्वाइन करी। आप पार्टी में जा ही नहीं सकते, आपकी वोटिंग स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, कैसे रहेंगे? दुष्यंत कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ एमएलए रहेंगे, देंगे ना, उनके साथ के एमएलए तो जा रहे हो, जोगीराम हमारे पास बैठे हैं, बाकी भी आने को तैयार है। हरियाणा में मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। दुष्यंत फ्लोर टेस्ट की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी पर ही खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खबर है कि पार्टी के 6 विधायक बगावत के लिए तैयार है, जो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी सरकार का क्या होगा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन जेजेपी के अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।